हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने धातु और अधातु के विषय में पढ़ा। उनके जो प्रॉपर्टी है उनको जाना हमने कि उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं धातुओं के और अधातुओं के। आज हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। रासायनिक गुण धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या क्या हैं उनके विषय में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्या कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये ऑक्सीजन आती कहाँ से, जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो एयर में ऑक्सीजन होती है तो जब उससे कोई भी मेटल रिएक्शन करता है तो हमेशा हमें क्या मिलता है, उस मेटल का ऑक्साइड मिलता है। जो मेटल है उसका ऑक्साइड कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, लाइक दिस गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, इन मेटल्स को छोड़ करके शेष जितने भी मेटल हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक एक मेटल है। जिंक की क्रिया आपने ऑक्सीजन से कराई तो ZnO मिला। सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से हुई तो सोडियम ऑक्साइड मिला। एल्यूमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से हुई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना इसको बोला जाता है। पोटेशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो पोटेशियम ऑक्साइड। तो सभी मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। तो ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ क्रिया। तो मेटल जो है वाटर के साथ दो तरीके से रिएक्शन करते हैं, दो तरीके से इनकी अभिक्रिया होती हैं। फर्स्ट इज, अगर मेटल है आपके पास और उस मेटल की क्रिया वाटर से करा रहे हैं, लेकिन वो वाटर अगर कोल्ड हो, ठंडा हो या हॉट हो, गर्म हो, गर्म जल या ठंडे जल की क्रिया अगर किसी मेटल से होती है तो हमें मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। और अगर मेटल की क्रिया स्टीम से कराते हैं आप, स्टीम मीन्स भाप होता है, ठीक है, जल का भाप, वाष्प। तो मेटल की क्रिया अगर आप स्टीम से कराओगे तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन तो इसमें भी मुक्त होगा। तो दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप कोल्ड वाटर या हॉट वाटर लेते हैं तो हमें मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और अगर आप स्टीम लेते हैं, भाप से अभिक्रिया कराते हैं किसी मेटल की, तो हमें धातु का ऑक्साइड मिलेगा, ओनली ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस दोनों केस में मुक्त होगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हम एक मेटल ले लेते हैं लाइक सोडियम। सोडियम की क्रिया आपने H2O से करा दी, ठीक है, चाहे वो कोल्ड हो, ठीक है, या हॉट। हम यहाँ हॉट लिख दे रहे हैं, गर्म वाटर की क्रिया, ठीक है। सोडियम की क्रिया आपने गर्म जल से कराई तो क्या बना, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, कंफर्म है। इसका मतलब मेटल आपका कौन है, सोडियम है। सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये बन गया, प्लस H2 आपको होगी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर दो कर देते हैं, सपोज दैट, तो सोडियम कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। सोडियम यहाँ भी 2 करो आप। ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 2 कर देंगे, 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है, तो इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। इस तरीके से आप किसी भी मेटल की क्रिया अगर आप इससे कराते हैं वाटर से, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो, तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। ऐसा ही है,
ऐसे ही हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम, इसकी क्रिया आप H2O से करा लो। ये सपोज दैट कोल्ड है आपके पास, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस मुक्त होगी। बैलेंस करेंगे आप इसको, यहाँ आप 2 कर लीजिए, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 4 यहाँ, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 आपके हाइड्रोक्साइड मिल गए हॉट और कोल्ड से। अब हम एक आध स्टीम की सहायता से भी देखते हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कोल्ड मतलब ठंडा तथा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो केवल क्या है, स्टीम से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया या जिंक हो गया, आयरन हो गया इत्यादि, ठीक है। ये कुछ मेटल ऐसे हैं जो गर्म जल या ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये केवल किससे अभिक्रिया करते हैं, स्टीम से। तो जब स्टीम से अभिक्रिया करेंगे तो हम इसमें एक उदाहरण देते हैं जिंक का। इसकी क्रिया H2O से हुई, H2O यहाँ पर क्या, ये स्टीम है, ठीक है। यहाँ पर स्टीम कोई यौगिक तो है, ऐसा कोई कंपाउंड तो है नहीं। स्टीम है क्या वास्तव में, जल ही तो है, जल का भाप, ठीक है, जल की वाष्प। इससे जब अभिक्रिया होगी इसकी, तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड। अभी आपने देखा कि अगर मेटल की क्रिया स्टीम से होती है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो मेटल का ऑक्साइड मीन्स ZnO प्लस H2, इक्वेशन आपका बैलेंस है। ऐसे ही अगर आप एल्यूमिनियम की क्रिया स्टीम से करा दो तो इस केस में Al2O3 बनेगा, एल्यूमिनियम और H2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हो आप इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसका अगर नेम आप कह सकते हो क्या, एल्यूमिना। एल्यूमिना भी आप इसको बोलते हैं। बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ 3 कर लो, 3 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 3 है, इसलिए एल्यूमिनियम 2 है, तो एल्यूमिनियम 2 यहाँ करिए, 3 2 6 है, तो यहाँ 3 कर लीजिए, 3 2 6, इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरीके से अगर आप स्टीम से रिएक्ट करोगे, रिएक्शन कराओगे किसी भी मेटल का, ठीक है, तो ऑक्साइड देगा, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है, अम्लों से क्रिया।